ना राहुल गांधी से ना जगदीश शर्मा से। सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत पर सवाल है। अब निजेश जी, अगर कांग्रेस के नेता पहले भर भर के या विपक्ष के नेता भर भर के ट्वीट, दिन भर ट्वीट करते हैं किसी मुद्दे पर, अगर किसी मुस्लिम समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति पर थोड़ी सी भी कोई आंच आ जाए, मुझे लगता है करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर आंच आए तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? विजयनाथ जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम नेता बहुत खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, ये हिंदुस्तान में भी यही होगा। सबने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कितने खुश हो रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही हिंदुस्तान में भी होगा। सलमान खुर्शीद के ये कहने का, दो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाके कहता है। जगदीश जी, आप बताइए ना कैसे झूठ बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। जगदीश जी, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हमारा ताकत पावर नहीं है, दर्द है। छोटे छोटे हिंदू एक महीने का प्रधानमंत्री बना दो, अभी दिखा देंगे बांग्लादेश को हमें कितना दर्द। अरे 70 साल तक तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, 70 साल तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे ना, तो देश भर में दंगे होते थे। जगदीश शर्मा जी, देश भर में दंगे क्यों होते थे? पूरे देश में दंगे होते थे। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके, इनके मन में इतिहास में मत जाइए, के दो टुकड़े इनके मन में क्या है, आंखें भी थी, हिम्मत भी थी, भागलपुर भी थी, सेना भी थी। ये वही करने की भाई इस तरह से ये झूठे आदमी बैठे के कांग्रेस को बदनाम मत करो। सारे देश को पता है राहुल गांधी की नीयत और राहुल गांधी क्या कर रहा है। इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। ये बैठ के 1500 पे लेते हैं और डिबेट में बैठते, मुझे इनकी असलियत पता है। किसके हाथ खून हर डिबेट में सुबह शाम तक इनको 5000 रुपए बनाने हैं, डिबेट करनी है और बैठ के गुमराह कर रहा है। इनसे पूछो ना, पत्रकार है, मोदी से सवाल करे, हिंदुओं को बचाए क्यों नहीं जा रहे? बड़े खुश हो रहे बात करने से बात नहीं बनेगी। ऐसे ही दंगे यहाँ भी होंगे, हिंदुस्तान में भी। अच्छे पत्रकार हैं, ऐसे झूठे आदमी मत बैठाएगा डिबेट पे। इस आदमी का अवनीश जी रुकिए, डिबेट करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज रुकिए। अवनीश जी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ये रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि जो आज हालात बांग्लादेश में है कल हिंदुस्तान में भी होंगे, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? जगदीश शर्मा, जहां साहब कौन सा झूठ बोल रहे हो भाई? वहां भी बेरोजगारी, अत्याचार और नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए तो बगावत हुई है। अगर वहां भड़का रहे हैं काम दे दी तो वही तो वो कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं। विपक्ष के नाते बता रहे प्रधानमंत्री जी देश को बचाओ, यही वो कह रहे देश को बचाओ। एक सेकंड रुकिए, इसका मतलब रोहन गुप्ता, इसका मतलब अब एक सेकंड रुकिए। जगदीश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत नहीं कहा है, उनके नेताओं ने, चाहे मणिशंकर अय्यर ने, चाहे सलमान खुर्शीद ने। इसका मतलब कांग्रेस की नीयत एकदम साफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स करना चाहती है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश जैसे हालात क्या हिंदुस्तान में भी चाहते हैं। रोहन गुप्ता, देखिए विद्यानाथ जी, ये पूरे देश ये देख रहा है कि ये जो असली नीयत है कि जहां देश की बात आती है वहां पे भी राजनीति आप करेंगे। ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है ना, फिर भी आप देश में अराजकता फैलाएंगे, आप ये कहेंगे कि ये देश में होगा। ये कैसी राजनीति है? अरे आपको देश की सरकार के सामने कुछ बोलना है, आप बोलिए ना। और हमारे देश का लोकतंत्र विद्यानाथ जी इतना मजबूत है कि लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से वोट करना है। वो किसी के मोहताज नहीं है, उनको जरूरत नहीं है इस प्रकार का उपद्रव करने की। ये देश की जनता है, लोकतंत्र का मान रखती है और शर्म आनी चाहिए विपक्षी नेताओं को, हिंदुओं को लिए बोलने की। एक चीज मुझे बताइए जगदीश शर्मा जी, आज देश में जितनी गरीबी है, आज देश में जितनी गरीबी, हमारी अर्थव्यवस्था जिस ऊंचाई पर है, क्या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले भी स्थिति ऐसी थी? तो क्या उस वक्त आप लोग कहते थे कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, यहां पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारेंगे, तब भी कहते थे आप लोग?
झा साहब, आज से 10 साल और 20 साल पहले सरकारी नौकरियां थी, खाने को खाना था, सबको नौकरी मिल रही कमा के थी, सब IAS IPS बनकर घर में बैठे हुए थे, सबको रेलवे में नौकरी मिल रही थी, कुछ भी है ना, सब प्राइवेट हो गया, सबको सरकारी नौकरी मिल रही थी, सब प्राइवेट हो गया। उस हिसाब से तो जगदीश शर्मा जी आपको भी, उस हिसाब से जगदीश शर्मा जी आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। क्या है जगदीश शर्मा जी, अगर सबके पास नौकरी थी तो उस हिसाब से आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। जगदीश शर्मा को नौकरी नहीं चाहिए थी, किसी जमाने में, किसी वक्त में, इतिहास में मत जाइए शर्मा जी, जगदीश शर्मा, अगर आप इतिहास में जाएंगे फंस जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कोई भी वक्त ऐसा नहीं था, कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जब सबको नौकरी मिल रही थी। बेरोजगारी हर जमाने में थी, कभी कम थी, कभी थोड़ी ज्यादा थी। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। इतिहास, देखिए मैं यही सवाल आपकी नीयत पर है जगदीश शर्मा, नीयत पर है कि आप क्यों आज बांग्लादेश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। आज आपके नेता क्यों ट्वीट नहीं करते हैं अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो आपकी नीयत पर सवाल है। झा साहब देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, एक सरकार अभी तीसरी बार रिपीट हुई है, गठबंधन की सरकार, ये देश में इतिहास में दूसरी बार ये बात हुई है, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। अगर देश की जनता को भी अपना वर्डिक्ट देना है, वो तो चुनाव में देती है, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं विपक्ष। अभी तो चुनाव को 6 महीने हुए हैं, आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लोगों को बताइए कि सरकार की नीति खराब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अराजकता फैला। हमारे छुटकारा चाहती है, हमारे देश हम ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, अब वक्त ज्यादा नहीं है। खाना दो, रोटी एक श्रीवास साहब दो, जाइए प्लीज, छीनो मत, प्लीज रुकिए। एक श्रीवास साहब, हालात अभी जो हैं वो सबके सामने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हो, उनको मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एक सरकार का धर्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है, और क्या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि उन हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए अजीत डोभाल को उड़कर चले जाना चाहिए या हमारे गृह मंत्री को बांग्लादेश में लैंड कर जाना चाहिए, क्या ये संभव है और ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, या कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, फैलाने की कोशिश कर रही है? देखो विद्यानाथ, सच्चाई यह है कि जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को संभालना है, और भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रकार से वार्निंग दे सकती है। और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जब मोहम्मद यूनस एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये बताया है कि आपकी जिम्मेवारी है आप अपने हिंदूज को और आपकी जो भी माइनॉरिटीज उसका ध्यान दें। मगर दुख की बात यह है कि दंगे बढ़ते जा रहे हैं। जो मैं वहां पर रह चुका हूं 1 साल के करीब बांग्लादेश में और 2.5 साल करीब बॉर्डर पे, जो खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के जो है टेंपल को भी एक प्रकार जलाया जा रहा है, उनकी जो घर है उनको भी जलाया जा रहा है। जो 22 डिस्ट्रिक्ट 45 डिस्ट्रिक्ट में वो डर के मारे बॉर्डर पे आए, तो ये एक विडंबना है। इसके लिए भारत को पूरा इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, हम सब एक ही आवाज आनी चाहिए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको आप एक प्रकार प्रोटेक्शन दें, क्योंकि हुआ क्या है, मंत्री अमित शाह ने कल ये साफ कर दिया था कि एक समिति का गठन किया गया है जो बॉर्डर के इलाके पर नजर रख रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जहां पर अत्याचार हो रहा है, जहां उनकी हत्या की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसी समिति की जिम्मेदारी है कि वो उसकी निगरानी करे और इस हालात से उबरने में उन लोगों की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया।